कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज देखिएगा जीके बूस्टर का जो है छोटा सा टॉपिक रहेगा, उसके बारे में समझेंगे। आज हम जानेंगे आखिर जो मरुस्थल है पश्चिमी दिशा में ही क्यों होता है, इसके बारे में जानेंगे और समझेंगे। जो जानते हैं या फिर जो नहीं जानते हैं, ये 100% दावा है, आप कुछ ना कुछ यहाँ से सीख के जरूर जाइएगा अगर आप यहाँ पे आए हुए हैं तो। चलिए आइए जानते हैं। जानने से पहले जो चैनल पर न्यू है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि हर तरह का नोटिफिकेशन आपको मोबाइल पे मिलता रहे। चलिए ये क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिएगा आज मेरा क्लास का मेन मुद्दा यही है कि आखिर जो मरुस्थल है वो पश्चिमी दिशा में ही क्यों होता है, और या फिर पूरब दिशा में क्यों नहीं होता, या फिर और कई दिशा में क्यों नहीं होता है। तो इसको समझने के लिए आपको एक कोई सा भी देश लेना होगा। चलिए कोई सा भी देश ले लेता हूँ। चलिए मान के चलिए मेरे पास ये एक देश है, समझिएगा, ये एक कंट्री है, ये नाम करके कोई कंट्री है, मान के चलिए ये मेरा क्या है, कंट्री है, समझिएगा। ये बहुत रेयर है, आपको समझने योग्य है, और यहाँ से क्वेश्चन कभी कदार देखने को मिलता है। किसी भी एग्जाम में अगर आप बैठते हैं तो स्टैटिक जीके के रूप में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये कंट्री है और ये है मेरा पूर्वी भाग, ठीक है। चलिए ये कंट्री है और ये है मेरा पूर्वी भाग, ठीक है, और ये है मेरा पश्चिमी भाग। हमेशा जो है, हमेशा 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 किसी भी देश का अगर आप बात करिएगा, अगर आपसे पूछे मरुस्थल किस दिशा में होगा, तो मरुस्थल हमेशा पश्चिमी दिशा में होता है, याद रखिएगा। आखिर क्यों होता है उसी को बारे में समझेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत करिएगा, तो ही समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। देखिएगा दोस्तों, आप समझिएगा, यहाँ जो है समुद्र के किनारा है, ये समुद्र है ये, ठीक है, समझिएगा, ये समुद्र है, समुद्र है। और ये जो समुद्र है यहाँ पे जो ये जो समुद्र है, यहाँ होता क्या है, यहाँ होता है आपका धारा चलता है। किस तरह का धारा चलता है, तो याद रखिएगा, ये जो समुद्र का पश्चिमी भाग में जो है, किसी भी देश का पश्चिमी भाग का समुद्र एरिया में जो धारा जो चलता है, वो चलता है आपका ठंडा धारा, ठंडा जल धारा चलता है। और जो पूर्वी भाग में जो धारा चलता है, याद रखिएगा, पूर्वी भाग में जो धारा चलता है वो चलता है गर्म धारा, गर्म धारा चलता है, याद रखिएगा। ये मेरा जो है पूर्वी भाग में चलता है गर्म धारा, गर्म धारा, ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो मेरा पश्चिमी भाग में चलता है ठंडा धारा, याद रखिएगा। अब देखिए समझिएगा, ठंडा जल धारा चलता है तो यहाँ पे जो है पानी वाष्प नहीं हो पाता, याद रखिएगा। ठंडा जल धारा चलता है, यहाँ पे पानी वाष्प नहीं हो पाता है। अब पानी वाष्प नहीं हो पाता है, ठंडा जल धारा पड़ता है, पानी वाष्प नहीं होने के कारण वर्षा नहीं होता है। वर्षा नहीं होता है तो देखिएगा ये जो है इसका पश्चिमी एरिया क्या होगा, क्या होगा, सूखता चला जाएगा, सूखता चला जाएगा, सूखता चला जाएगा, सूखता चला जाएगा, और एक दिन ऐसा रूप आएगा कि वो क्या ले लेगा, मरुस्थल का रूप ले लेगा। और वहीं पे उल्टा साइड आएंगे पूर्वी भाग में, किसी भी देश का पूर्वी भाग में अगर आप देखिएगा तो हमेशा वहाँ पे देखिएगा आपको बारिश दिखेगा। चाहे आप एग्जांपल के तौर पे इंडिया में ले लीजिए, नॉर्थ ईस्ट में आपको काफ़ी ज़्यादा बारिश दिखता है, जब मन तब बारिश दिखता है। इसका रीज़न यही है, पूर्वी भाग में जो है गर्म धारा पाता है, गर्म धारा बढ़ने के कारण यहाँ पे बारिश आपको अक्सर देखने को मिलता है। बारिश होने के वजह से क्या होता है कि वहाँ पे जो है आपको जंगल भी ज़्यादा दिखेंगे, पूर्वी भाग में जंगल भी ज़्यादा दिखेंगे। इसका रीज़न यही है कि वहाँ पे अक्सर बारिश दिखता है। बारिश लगातार होने के वजह से जंगल भी आपको दिखेंगे और उसके अलावा हरियाली भी आपको ज़्यादा दिखेगा। वहीं उल्टा साइड अगर चलेंगे तो वहाँ पे ठंडा जल धारा के वजह से आपको कभी भी, ठंडा जल धारा के वजह से वहाँ पे कभी भी आपको क्या होगा, बारिश नहीं होगा। बारिश नहीं होने के वजह से वो भाग धीरे धीरे क्या होता है, मरुस्थल का रूप ले लेता है, याद रखिएगा। ये चीज कॉन्सेप्ट है सिंपल सा आपको समझने के लिए। आई होप आप समझ गए होंगे कि हमेशा जो है किसी भी देश का पश्चिम में, हमेशा किसी भी देश का पश्चिम में ही क्यों मरुस्थल होता है, पूरब में क्यों नहीं होता है। आई होप समझ गए होंगे। जलधारा की वजह से होता है, ठंडी जलधारा बहता है जिसके वजह से वहाँ पे कभी भी वर्षा नहीं होता है। वहीं पूरब का बात करें तो पूरब में गर्म जलधारा बहता है जिसके वजह से अक्सर वर्षा होता है और जंगली एरिया वहाँ पे ज़्यादा डेवलप होते हुए जाता है। देखिएगा आप सीखिएगा, बहुत लोगों को शायद नहीं पता होगा पृथ्वी पे कितना भाग पानी है, तो आप बहुत लोग बोलेंगे 71% के आसपास लगभग ये है, बिल्कुल सही है। अगर आपसे पूछ दे पृथ्वी पे कितना भाग मरुस्थल है तो आप क्या जवाब दीजिएगा, पृथ्वी पे कितना भाग मरुस्थल है तो कितना, क्या आपको जवाब देना है, आपको जवाब देना है, याद रखिएगा, आपको जवाब देना है
1/5 भाग। 1/5 भाग का मतलब क्या हुआ? 1/5 भाग का मतलब ये हुआ, इसको आप 100 से अगर आप भागा करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 20% के आसपास। पृथ्वी पे 71% पानी है, 20% मरुस्थल है, तो रहने योग्य भाग कितना है आप जोड़ लीजिए। 71 + 20 कितना हुआ? 91। आप बोलेंगे जीव जंतु जो रहता है वहाँ कितना परसेंट है? मात्र 9% है। आपको आश्चर्य होगा, पृथ्वी में जो लोग रहने वाले हैं मात्र 9% भाग पे ही रहते हैं। इसमें भी आपको कई सारे जंगल दिख सकते हैं, कई सारे जगह दिख सकते हैं जो कि आपको खाली पड़ा हुआ होगा। तो 9% भाग पे ही आपको कुल मिला के जंगल पड़ा हुआ है। मरुस्थल कितना भाग है? 1/5 भाग है टोटल पृथ्वी का। याद रखिएगा, ये शायद आपको नहीं पता होगा, लेकिन याद रखिएगा, आपसे अगर कभी कदार आपसे एग्जाम में पूछ दे पृथ्वी पे कुल कितना भाग मरुस्थल है, तो याद रखिएगा 1/5 भाग मरुस्थल है। अगर परसेंटेज वाइज परसेंट के हिसाब से बात करें तो ये जो आपका भाग निकल कर आता है 20% के आसपास पृथ्वी पे मरुस्थल है और 71% के आसपास जल है। तो कुल मिला के अगर आप इसको जोड़िएगा निकल के आता है 91%। 91% के बाद 9% जो है उसी पे है टोटल जो है जीवन बसा हुआ है। लगभग में 29% के आसपास लोग पे जो है भाग पे जो है टोटल जीवन बसा हुआ है। आई होप आप यहाँ से कुछ ना कुछ नया चीज़ सीखने को आपको जरूर मिला होगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। इसी तरह का जो है कॉन्सेप्चुअल चीज़ें सीखने के लिए आप जो है बने रहिए हमारे चैनल के साथ। देखिएगा, ये स्टैटिक जीके का भाग है, यहाँ से क्वेश्चन कभी कदार कभी भी आपको देखने को मिल सकता है। जय हिंद।